हमने कद कहा राशि का पानी को रोकांगे? बिना मतलब की बात। हाँ, हमने लाइन पाड़ी थी क्योंकि वह किसानों के खेत में थी। ना किसान को मुआवजा दे रखा था, ना किसान की रजामंदी ले रखी थी, और ना किसान को पानी दे रहे थे। आसी का विधायक कहता है कि पानी तो हमें पीने देवा, हां चन्न ताले तो सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहे। और वही विधायक इसी धरने पर बोल कर गया था कि अगर जन्नत गांव चाहे तो मैं धरने पर भी बैठने तैयार हूं। मैं उन बातों सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं साथियों, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि अस्सी को पानी नहीं जाना चाहिए। हम बार बार धरने से ये कहते हैं अगर एक लाइन में काम नहीं चलता, अस्सी के लिए 2 लाइन ले जाए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 36 इंच में काम नहीं चलता, 50 इंच ले जाए, 60 इंच ले जाए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप तो रोजे आवा आपस में नाम लेना। साथियों, अभी अभी मीटिंग की बात सरपंच साहब ने आपको बताई, मैं उस पर बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं बोलूंगा। 2-1 बात कहना चाहूंगा बस। 2-3 भरम बड़े फैला रखे हैं, वो भरमों को दूर करना चाहते हैं। ये रुक जाए एक बार, मेरा बोलने जाना, एक बार रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए बस, फिर तारी छुट्टी हो जाएगी। ज्यादा बोलना बीच में आपस में, मेरे बोलने जा रहे। हाँ बस, आसी के अंदर एक भरम फैला रखा कुछ लोगों ने। हमने परसों भी क्लियर करके गए थे, एक चर्चा चलवा दी बिना मतलब की कि इस आंदोलन को कुछ जाति बिरादरी के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि आंदोलन चैनत गांव ने इकट्ठा होकर के चलाया। और चैनत गांव के अंदर 36 बिरादरी के लोग हैं। यह आंदोलन किसी जाति बिरादरी का नहीं है, यह गांव का आंदोलन है, पीने के पानी का आंदोलन। आसी का विधायक कहता है कि पानी तो हमें पीने देवा, हां चन्न ताले तो सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहे। और वही विधायक इसी धरने पर बोल कर गया था कि अगर जन्नत गांव चाहे तो मैं धरने पर भी बैठने तैयार हूं, मगर ये लाइन मात्र शहरी लोगों के लिए। साथियों, मैंने बहुत घने लोगों पर चर्चा करी, जानकारी भी ली। हां, ये अमृत 2 योजना शहर के लोगों के लिए बनी थी, मगर विशेष परिस्थितियों में इसमें गांव और ढाणियां जोड़ी जा सकती है। और हरियाणा के अंदर लगभग 10 उदाहरण है जहां गांव की ढाणियां, शहर के पास की ढाणियां और गांव जोड़े हुए हैं पहले ही, इसलिए बयाना झूठ बोल रहा भाई। दूसरी, एक मिनट रुक जाओ सर। दूसरी, एक गांव में चर्चा चलवा दी और गांव के भाई जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं उनको डीसी, एसपी, उनके विभाग के मंत्री, उनके विभाग के सेक्रेटरी, उनको कहा गांव वाला ने समझाओ भाई गांव में पानी तो देने लग रहे। हाँ साथियों, अगर गांव में पानी मिलता होंदा, गांव में तसल्ली होंदी कि गांव के पेट में दर्द था भाई। मैं उन बातों सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं साथियों, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि अस्सी को पानी नहीं जाना चाहिए। हम बार बार धरने से ये कहते हैं अगर एक लाइन में काम नहीं चलता, अस्सी के लिए 2 लाइन ले जाए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
36 इंच में काम नहीं चलता, 50 इंच ले जे, 60 इंच ले जे, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमने सिर्फ इस लाइन में तय 80 के लिए जो लेके जा रहे आप, इस लाइन में तय मात्र टी लाके और एक 6 इंच का कनेक्शन करके दे दे। हमने कद कहा 80 का पानी को रोकांगे? बिना मतलब की बात। हाँ, हमने लाइन पाड़ी थी क्योंकि वह किसानों के खेत में थी। ना किसान को मुआवजा दे रखा था, ना किसान की रजामंदी ले रखी थी, और ना किसान को पानी दे रहे थे। और भाई डरने की जरूरत को नहीं है। कदा भाई न्यू भी कहेगा लाइन पाड़न लग गया तो, या उस खेत की लाइन पाड़ी है जो सा खेत हमने पापा ने पैमाइश करवा रखा था। ये खेत की पैमाइश हमने खुद करवा रखी थी, ये देखने के लिए क्या ये लाइन जहां से इनकी लाइनमेंट बन रही है वहां है, क्योंकि इस लाइन की लाइनमेंट पीडब्ल्यूडी की जगह में है, किसानों के खेत में नहीं है। सिर्फ उस खेत की पाड़ी है, सिर्फ एक खेत की। और हमने पाड़न का भी नहीं किया। हमें कहा था भाई हमें कौन दापन देंगे हमारे खेत में, जो हमारी सुनता ही नहीं। आप तो पाड़ी है नहीं। और जब आपने आप तो पाड़ी तो गांव में मुकदमे किस बात के नोटिस आ रहे सरपंचों पर? एक बात याद कर ले भाई, डीसी साहब, एसपी साहब, कानून नाम भी जाना, या तो तेरे नोटिस आना ले जे लपेट के। नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए भी खुले हैं। हमारे पास वो रिकॉर्ड है जिसके अंदर लाइन थी, हमने पहला लिखवा के ले रखा कानून को ऊपर पटवारी पे। हमारे खेत में लाइन है, हमारे खेत में काम करते हैं नोटिस। और जिस दिन हमें कोर्ट में बिक गए फिर हाथ जोड़न आइए। सीधी बताऊं मैं, दोनों एसडीओ सुन लो, एसपी 80 और डीसी 80 पार्टी बनाएंगे आपको पार्टी बनाएंगे, और हम हाई कोर्ट में जाएंगे और ये बताएंगे कि यह 80 का प्रशासन हमारे साथ जास्ती कर रहा है, हमारे साथ तानाशाही कर रहा है। ये समझो हम नोटिस काट कर दब जाएंगे। गांव वाला के एक का भाई पर पूछा, हमने बता दिया भाई किसी का दो बात हो तो कई तरह की बातें हमें 21 के 21 मेंबरों ने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ टी चाहिए, दूसरी लाइन नहीं चाहिए। और टी का नाम लेते देख लुगाई छोरिया ने कुकर ताड़ी बजाई, जे कौन सा मुड़ गया रही चैन ताड़ो तो मैं घर पेटोगे, फिर देख लो रुख आराम ही निकल लगांगे। अगर अलग लाइन की बात करते तो आप 80 के लिए क्यों नहीं करते? अलग पानी की बात करते तो 80 के लिए क्यों नहीं करते? मात्र चन्नत के ऊपर अपना फैसला क्यों थोप रहे हैं? ले जे भाई तो दूसरी लाइन ले जे तो 80 ले जे, नाश्ता है तना कोई। अरे शर्म कर ले रहे, शर्म है। 75 साल हो गए देश ना आजाद हुए ना, और एक गांव आज भी पानी खातर धरना ला रहे और अमर अनशन की घोषणा कर दी। इससे बड़ी सरकार का दर शर्म की बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री कहता है हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। अरे गांव का काम तिसाया फिर शर्म आवा कि मैं विश्व गुरु हो गया। तो जिस देश के अंदर, जिस प्रजातंत्र के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा ना हो, इंसान को पीने के लिए पानी ना हो, खाने के लिए अन्न ना हो, वो विश्व गुरु करते हो गया रहा। हमारी 80 के प्रशासन से, हरियाणा सरकार से सीधी मांग है भाई, चन्नत गांव की कमेटी को बुला करके 9 तारीख से पहले पहले इन्हें टी लाके पानी दे दे, नहीं तो ये तो हमर अनशन शुरू होगा। हरियाणा में तेरी वाह बद पिटांगे तो याद रखेगा। फिर पूछांगे तेरे बदनाम करता आंदोलन को, जितना आप ताकत आंदोलन को बदनाम करने पे लगा रहे, जितनी आप ताकत इस गांव में फूट डालने की लगा रहे, इतनी ताकत जे पानी देने की लाओ तो कदे का मुद्दा लो जंदा, कदे जात का
पैसा फेंके, कदे कर्मचारियों ने भेजे, कदे गांव ने मैं 2 फुट की बात करे। अरे मांगे पानी मांगे, तेरा बतरी कुर्सी नहीं मांगते। ज्यादा जिद्दी ना लावे और इनको 9 तारीख तक पहला पानी दे दे। इन्हीं बातों को कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। और भाई नायब सैनी बड़ा है मुख्यमंत्री जी, जिस प्रदेश का नागरिक तिसाए मरते हो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आंसण की फुर्सत नहीं हुआ कर दी। कड़िया 19-21 है, 19-21 शर्म बचरी उतरे विधायक ने देख लिया हमने बाट। मुख्यमंत्री जी जे कड़िया शर्म बचरी हो, इन लोगों ने पीने का पानी दे दे, नहीं तो ये लोग उंगली करके पानी भी लेने जाना है, उंगली करके। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब।